और चलिए अब विस्तार से खबरें आपको बताते हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद वो चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने ईद पर मुसलमानों को वर्चुअल तरीके से बकरा काटने के लिए कह दिया है। नीतीश राणे ने पर्यावरण प्रेमियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देते हैं उनसे जरा कहिए कि वो बकरीद पर मस्त कंप्यूटर पर फोटो लगाकर बकरा काटे। नीतीश राणे ने कहा कि यही बात हम सभी को समझनी चाहिए। अपनी होली आए या दिवाली आती है तो अपने कुछ सलाह देने के लिए आगे आ जाते हैं। वीर सावरकर ने कहा है कि ना हिंदू को मुसलमानों से खतरा नहीं, हिंदू से खतरा है, अपने ही कुछ नालायक हैं। हमारी होली के त्योहार में कहते हैं पर्यावरण के अनुसार होली मनाएं, ड्राई होली बनाएं, पटाखे ना फोड़ें। उन्होंने आगे कहा कि अब ये बकरी ईद आई है, उनसे बोलिए जरा वर्चुअल बकरी ईद बनाकर दिखाएं, मत काटो बकरी। अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर किस लिए प्राणियों को परेशान करे। तमाम बातें नीतीश राणे ने कही। उन्होंने कहा कि मस्त कंप्यूटर पर एक बकरी लगाओ और दिखाओ कि हम बकरी काट रहे हैं। ये सलाह उन्हें क्यों नहीं दी जाती है? हिम्मत पर्यावरण वालों में क्यों नहीं है कि वो ये सलाह दें? एक बार देखे देखो फिर कहां कहां घूमते नजर आएंगे। ये तमाम बातों का जिक्र नीतीश राणे ने किया है और ये पहली दफा नहीं है जब नीतीश राणे इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अक्सर वो इस तरह की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। फायरमैन नेता है भारतीय जनता पार्टी के, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं और इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार की मंत्री नीतीश राणे का बयान। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे, उन्होंने कहा कि बकरीद पर वर्चुअल कुर्बानी दो, कंप्यूटर पर बकरे की कुर्बानी दो, बकरे का फोटो लगाओ और उसकी कुर्बानी दो। ईद के बाद नालियां खून से लाल हो जाती हैं, ये नीतीश राणे ने कहा। वीगन बनने की सलाह देने वाले तमाम लोग हैं कहां? हिंदुओं को परेशान करने वालों के लिए पाक डिपोर्ट प्लान। सोसाइटी में अगर बकरीद मनाई तो बुलडोजर चल जाएगा, ये तक कह दिया है नीतीश राणे ने कि अगर सोसाइटी में बकरीद मनाई तो बुलडोजर एक्शन कर देंगे। तो ये तमाम बातें नीतीश राणे की तरफ से जो है वो सामने आई है। नीतीश राणे जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट्स देने के लिए वो जाने जाते हैं। तो बकरीद पर नीतीश राणे किस तरीके से फारूक वो आपको बता रहे। उन्होंने कहा कि बकरीद पर वर्चुअली कुर्बानी दो, कंप्यूटर पर बकरे की एक तस्वीर लगाओ और उसकी कुर्बानी दो, बकरे की फोटो की कुर्बानी दो। ईद के बाद नालियां खून से लाल हो जाती है, नीतीश राणे ने कहा। इसके साथ उन्होंने सवाल उठाए उन लोगों पर जो वीगन बनने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि वीगन बनने की सलाह देने वाली हस्तियां अब है कहां? अब वो क्यों चुप बैठी हैं? हिंदुओं को परेशान करने वालों के लिए पाक डिपोर्ट प्लान भी उन्होंने बता दिया है। उन्होंने कह दिया है कि पाक डिपोर्ट कर देंगे अगर हिंदुओं को ज्यादा परेशान करोगे। इसके साथ एक और बात का जिक्र उन्होंने किया है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि अगर सोसाइटी में बकरीद मनाई यानी कि बकरा काटा तो बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर एक्शन हो जाएगा। ये बुलडोजर एक्शन जो अब तक अवैध निर्माण पर होता था, अब उन्होंने इसको बकरीद से जोड़कर कहीं ना कहीं यहाँ पर बताने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। और बकरीद पर अक्सर इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये जो अगर हम देखें ये तमाम चीज़ें इस बार जो है वो रही हैं नीतीश राणे के नाम। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने क्या क्या डिसीजन लिया आपको बता दें। बकरीद के मौके पर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। प्रतिबंधित जो पशु हैं उनकी कुर्बानी बैन है, वो नहीं दे सकते आप। सार्वजनिक जगहों पर भी कुर्बानी बैन है, इस बात का भी जिक्र किया गया। जिसमें सड़कें आती हैं, फुटपाथ आता है, मैदान आते हैं, यहाँ पर पाबंदी है। कुछ जगह जो है स्पॉट की गई हैं, तय की गई हैं, चिन्हित की गई हैं, वहीं पर कुर्बानी की इजाजत है। और अगर नियम तोड़ा तो फिर मकोका कार्रवाई जो है वो होगी। ये साफ तौर पर जो है एक नियम बनाया गया है बकरीद के लिए। अब हेच विषय आपण सगळ्या जणांनी समजलं पाहिजे। आपले होळी आली, आपली दिवाळी आली तर लगेच आपल्यातले काही कार्टे सल्ले द्यायला पुढे येतात। आपलेच नालायक असतात। मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? कशाला प्राण्यांना त्रास देतात? कापा कंप्यूटरवर अशी चांगली बकरी दाखवा, हम बकरी काट रहे हैं असं दाखवा। होली मनाइए, ड्राई होली मनाइए, दिवालियों पे फटाका मत फोड़िए,
अभी होली में रंग खेलना ये हमारे हिंदू धर्म में एक अलग उसका महत्व है। दिवाली में पटाखे क्यों बजाए जाते हैं उसका भी एक अलग महत्व है। मगर तभी हिंदू समाज को इस तरीके के मतलब आह्वान किए जाते हैं, कहा जाता है कि आप ड्राई होली मनाओ, पटाखे के बिना दिवाली मनाओ। तो अगर वो नियम अगर हिंदू समाज की अलग अलग त्योहारों को लग रहा होगा तो फिर आने वाली बकरी ईद वो भी अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मनाए, वर्चुअल बकरी ईद मनाए, तो उसमें गलत क्या है? हिंदू समाज के कोई भी लोग इसके ऊपर आक्षेप लेते नहीं है, बल्कि बहुत लोग ड्राई होली मनाते हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके के करके तारुफ करा रहे थे। विनायक कांबेकर हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मनमोहन झा गामा हमारे साथ, नेता AIMIM, और रितेंद्र माथुर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुक कर लेते हैं यहाँ पर मनमोहन गामा जी का। मनमोहन जी गामा से जुड़ेंगे, उससे पहले रितेंद्र जी का एक बार रुक कर लेते हैं। रितेंद्र जी, किस तरीके से नीतीश राणे के स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं? उन्होंने तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम संगठनों को नहीं बल्कि साथ साथ उन तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया है जो कि वीगन के हिमायती हैं या फिर पर्यावरण संबंधी बातें करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो भी समाज के लोग हैं उनको सबको सामने आके अपनी बात कहनी चाहिए। नीतीश राणे जी ने इस समय पे जो बात उठाई है बिल्कुल ठीक उठाई है, मैं समर्थन करूंगा उनकी बात का कि एक समझदारी से कोई तो सामने आया जो बोल रहा है इस बात को। आखिर कोई भी चीज किसी धर्म से जुड़ी हुई है, हम उन्हें धर्म मानते हैं, पर धर्म से अगर जुड़ी हुई है तो उसको बाकी दुनिया में इसकी जरूरत क्या है, एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि पर्यावरण के अंदर जो समस्या उत्पन्न होती है दुनिया भर के अंदर, प्रतिवर्ष 5.5 करोड़ जानवर मार के लोग खा जाते हैं, मांसाहार कर लेते हैं। तो मांसाहार के कारण दुनिया के अंदर पर्यावरण के अंदर अव्यवस्था फैल रही है, क्योंकि जितने भी जानवर हैं वो हमारे पर्यावरण में हमारे सहयोगी हैं वो, और हम उनको खत्म कर देते हैं तो हमारे पर समाज के माथुर अंदर साहब, स्थिति खराब हो जाती है। ये तो उनके दूसरा धर्म में मेंशन है। धर्म में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? कुर्बानी तो अगर हम देखें 5 ही चीजें ऐसी हैं जो कि इस्लाम में जरूरी हैं, जिसमें एक नमाज भी आती है, कुर्बानी भी आती है, इसके अलावा वो जिक्र करते हैं जो दान वो देते हैं, 2 और चीजें हैं, मैं अभी शायद भूल रही हूँ। लेकिन तो ऐसे में तो ये मैंडेटरी हो जाता है। देखिए ऐसा है कि मैंडेटरी है तो किसी के अंतर्गत है ना, हम हमारे देश में उसकी जरूरत है कि हमें सोचना चाहिए ना। आज हमारे पर्यावरण को जो हानि पहुंच रही है उस पर तर्क करना चाहिए। और कि अगर आपको जैसे नीतीश राणे ने कहा कि आप उसको प्रतीकात्मक कर सकते हैं, आज आप 1,000 करोड़ों में लाखों में जानवर बकरे काट देते हैं, जबकि ऐसा है कि जानवर जो बकरा काटा जाता है तो बकरे तो कट गए थे, उसको प्रतीकात्मक रूप से एक बकरा काटा जा सकता है कि सब उसका प्रसाद बांट लें, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ। कुर्बानी देनी, सब उसमें सम्मिलित हो जाए। हर आदमी एक एक काटता रहेगा, जैसे करोड़ों की संख्या में जानवर कट जाएंगे, उसके लिए अलग जानवरों की ब्रीडिंग होगी, उतने पैदा करने पड़ेंगे आपको, तो सब कुछ अव्यवस्था फैलती है ना पर्यावरण के अंदर, इससे समझने की जरूरत है। और दूसरा ऐसा है कि धार्मिक रूप से जो बात आती है तो धर्म के संबंध में जो धार्मिक विशेषज्ञ हैं लोग हैं उनको बताना चाहिए दुनिया को कि धर्म के अंदर इस चीज का महत्व क्या है। आखिर उस हम लोग शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं बकरी ईद, शब्द बकरी ईद नहीं है, बकर ईद है वो। अब बकर मतलब बकर किसको कहा जाता है, हमें मुस्लिम समाज के लोग बताएं कि बकर क्या है, हमारे साथ माथुर साहब एक और मेहमान है हमारे साथ, मनमोहन झा गामा जी हैं जो कि AIMIM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। झा साहब, स्वागत है आपका भी है। किस तरीके से देख रहे हैं नीतीश राणे के इस बयान को? पर्यावरण से जोड़कर उन्होंने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर अगर जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी तो सरासर गलत है। सिंबॉलिकली क्यों नहीं मना लेते त्योहार? नीतीश राणे जी ने सबसे पहले तो उनपे आपत्ति उठाई जो लोग हमारे सनातन धर्म का जब भी कोई त्योहार आता है तो पानी की चिंता उन्हें सताने लगती है, पटाखे फटते हैं तो प्रदूषण की चिंता सताने लगती है, उनको वो इशारा किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान भी इस प्रकार से करे काम, वर्चुअल करे कुर्बानी, लेकिन वो हमें संदेश देते रहते हैं पर्यावरणविद, हम होली मनाते हैं। यानी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वर्चुअली मनाया जा सकता है बकरीद, इतने बड़े पैमाने पर बकरा काटने की दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है? नहीं, आप देखिए, आप अपनी मर्जी किसी पे नहीं थोप सकते, आस्था सबकी अपनी अपनी। मैंने क्या कहा, मैं दीपावली में पटाखा फोड़ता हूँ, पर्यावरण नहीं देखता। होली में रंग हम खेलते हैं, पानी की बचत हम नहीं करते, तो वो क्यों वर्चुअल करे? और वो कौन होते हैं? क्या वो संत है, सूफी है, क्या वो धार्मिक नेता है, क्या है वो उनका तो काम ही बस इतना रह गया है
कि जितना ज्यादा मुसलमानों को ट्रोल किया जाए, जितना मुसलमानों के प्रति गलत बोले, उतने बड़े वो नेता बन जाएंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ये जो बुलडोजर एक्शन की बात कही गई, अगर सोसाइटी में काटा बकरा तो बुलडोजर चला देंगे, और बुलडोजर तो आप देख रहे हैं कितने जोर शोर से चल रहा है सभी बीजेपी शासित राज्यों में। जी जी देख रहे हैं आप महसूस करें कि क्या ये लोकतंत्र है? क्या जो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर क्या संविधान ये इजाजत देता है? नहीं। लेकिन ये सरकार, जहां भी भाजपा की सरकार है, इनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द कानून बन जाता है, और लोगों के दिलों में दहशत फैला करके ये शासन कर रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हमारे पास, एक बार वो भी सुन लेते हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, एक बार सुनाइए जरा। आपलेच नालायक कब घोषित हुआ है? अरे तो संविधान से देश चल रहा है, संविधान को मान रहे हैं सब लोग, हम लोग। और बोलो उनको, नीतीश राणे को बोलो, भाई साहब आप तो इतने बड़े मंत्री, आप तो मुसलमानों को गालियां दे दे के मंत्री भी बन गए, आपका प्रमोशन हो गया है ना। बोलो सरकार को बना दो, पूरे राष्ट्र पशु घोषित कर दो गाय को, कोई ना खाएगा ना काटेगा ना बांटेगा, खत्म हो गया। किस इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनका जो काम है ना नफरत फैलाने का, ये बंद हो जाएगा। क्या करेंगे ये लोग? मगर मुसलमानों को बदनाम करना, उनके त्योहार के टाइम पे इस तरह की बकवास बातें करना, मैं समझता हूँ सही। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे कह रहे हैं कि मुसलमान वर्चुअल कुर्बानी करें। नीतीश राणे को कैसे समझाया जाए, किस तरह उनको इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाए, और कैसे उनको बताएं कि भाई इस्लाम में वर्चुअल का कोई फ़लसफ़ा नहीं है। इस्लाम प्रैक्टिकल की बात करता है। इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते हैं, और उनके उसूलों पर इस्लाम के अनुयायी मुसलमान अमल करते हैं। यहाँ वर्चुअल कुछ नहीं है, दिखावा नहीं, हवा हवाई कोई बात नहीं। जो भी बात है प्रैक्टिकल तौर पर, और कुर्बानी हमेशा से होती आई है, हमेशा से होती रहेगी। और नीतीश राणे मदरसों के ताल्लुक से कहते हैं कि मदरसे आतंकवाद की शिक्षा का केंद्र है। उनके इन बयानों से लगता है कि नीतीश राणे अज्ञानी हैं, उनको कोई जानकारी नहीं, उन्होंने न कभी इस्लाम का अध्ययन किया और न कभी मदरसों का अध्ययन किया। माथुर साहब, क्या लग रहा है आपको कि क्या जब मुसलमानों के त्योहार आते हैं तभी इस तरह के स्टेटमेंट ज्यादा होते हैं? यानी कि पर्यावरण के कुछ चिंता को लेकर ये स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है पूरे तरीके से इस मैटर को। ऐसा है कि पॉलिटिक्स ही हमारे देश के अंदर सबके सामने खड़ी हुई है। सारे हमारे प्लेटफॉर्म पर जो लोग बैठे हैं, अब जैसे एएम के हमारे जहाँ साहब बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये लोग ही बोलेंगे देश के अंदर सामने। अगर नीतीश राणे बोल रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं, तो सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक बात। दूसरा कैसा है कि जो कुर्बानी, जैसे हमारे देश में एक, अब तो उनकी डेथ हो गई, इरफान खान नाम से एक फिल्म एक्टर थे, आपने कभी उनका नाम सुना होगा। तो उन्होंने कहा था, वो खुद बोलते थे टेलीविजन इंटरव्यू में, उन्होंने साहब बोला था कि अगर कुर्बानी करने से सब कुछ मिलता है तो मैं अब लोग अपनी अपनी उंगली काटें उस दिन। अगर त्योहार मनाना तो उंगली काट के बना सकते हैं, तो अपनी उंगली तो लोग काटते नहीं, वो दूसरे जानवर को मारते हैं। एक बात। दूसरा, जो बात कही जाती है कि इस्लाम के अंदर कहा जाता है, ऐसा है कि अब ऐसे तर्क किया जाए तो देखें कि दीपावली के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है दीपावली में जुआ खेलते हैं, कि जुआ खेला जाता है। तो जुआ हमारे देश की परंपरा तो नहीं है जुआ खेलना, वो कुरीति है एक तरीके से, बुरा माना जोड़ा गया है। जो सब आप मान रहे हैं कि बकरीद पर बकरियां काटना भी कुरीति है, या फिर इसे बंद किया जा सकता है, या फिर इसे कम किया जा सकता है, बड़े पैमाने पर बकरा ना काट के इसे सिंबॉलिकली किया जाए? झा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जी। देखिए, आप अपने विचार को रख सकते हैं, लेकिन आप थोप नहीं सकते किसी की आस्था। अब आप राजरप्पा चले मेरे साथ, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हजारों बकरों की बलि चढ़ती है। क्या आप वहां रोक पाएंगे? देवाधिदेव महादेव का वैद्यनाथ धाम है झारखंड में, आप देखेंगे वहां नित्य कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन मां आदिशक्ति के सामने बलि नहीं चढ़ती है। क्या हम उसे रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। नहीं, बलि का विरोध नहीं कर रहे, वो मेजरली ये कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अगर हर घर में बकरी ना मनाई जाए और सिंबॉलिकली या फिर इसे कुछ जगह मना लिया जाए, तो इससे क्या ये फायदा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर हर जगह जो है
जैसा भी जिक्र किया नीतीश राणे की नालियों में खून बह रहा है, इस पर कम से कम लगाम लग सकती है। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? ये कहना चाहता हूं कि अगर चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। जो बकरीद का मौका और नीतीश राणे ने एक बार फिर से एक स्टेटमेंट दिया है जिसने राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। इस पर प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। इंडिया डेली में आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।